जाता है, जो कहते हैं कि जो नाचने वाले होते हैं उनका पैर कहते हैं क्या बैठ नहीं पाते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की भगवान के लिए कोई नाचता है, संसार के लिए नाचता है, कोई पेट के लिए नाचता है। पर भक्त का तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए नाचता है। मीराबाई ने नाचा और भक्त सत्संग में भक्ति के लिए नाचे। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो हमारे देश के अंदर ऐसे भी लोग हुए, ज्ञान का प्रचार किया, वो अपने साधन को अपनाया। उनका नाचने का उद्देश्य नहीं था, उनका यही उद्देश्य था किसी तरह पब्लिक को इकट्ठा करें। तो उन्होंने क्या किया, नाचने का भजन का माध्यम बनाया। और उसमें जब पब्लिक एकत्र हो जाती तो अपने विचार को रखती थी, ज्ञान को रखती थी। तो लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि वास्तव में सत्य है। इसी कड़ी में एक बार कहते नारद जी के बारे में आता है, भगवान ने उनको बीना दिया था कि नारद जाओ और मेरे भक्तों को मेरी महिमा सुना करके गा करके मेरे पास लाओ। कहा ठीक है। और उनको पूरा फ्रीडम मिल गया, छूट मिल गया, जैसे हम आप लोग को छूट मिले, कितना प्रचार करो, कोई नो रिस्ट्रिक्शन, कोई इसमें कोई बंदिश नहीं है, तुम्हारे पर कोई केस मुकदमा नहीं करेगा, क्यों प्रचार कर दिया, समझे ना। और चीज का प्रचार करोगे तो गवर्नमेंट क्या करते, कानून लगाएगी। पर सत्संग के लिए कोई कानून नहीं है कि आप रोक नहीं सकते रहते हैं। तो नारद जी प्रचार करते करते कहाँ चले गए, नरक में। अब नरक में चले गए तो बहुत से लोग अपराधी नहीं थे, लोगों ने केस करके फंसा दिया था, निर्दोष थे, पर उनका पूर्व जन्म का संस्कार तो अच्छा ही था, पर मजबूरी से चले गए। तो उनका पुराना संस्कार अच्छे वाला जग गया। और नारद जी सत्संग सुनाते सुनाते इतना उनको मोटिवेट कर दिया, बदल दिया। तो सब लोग नरक कुंड छोड़ कर क्या होते हैं, बाहर आकर क्या भजन कीर्तन में लग गए और नारद के साथ साथ देना शुरू कर दी। और नारद जी की मेजॉरिटी बढ़ती गई, जैसी आप भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो भी सुनता है सत्संग में जाना है, प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसे कहते क्या आती यमराज को चिंता हो गई और कंप्लेन करते हैं, भगवान आपने किस विष्णु भगवान जी कैसे व्यक्ति को भेज दिया। वो सत्संग सुना कर पता नहीं क्या करते थे, हमारे सारे आदमी कहते उसको फेवर में हो गए, सब उसको चाहने लगे। तो मेरा नरक कुंड खाली हो रहा था। भगवान तो चाहते ही थे खाली हो, अच्छा ही तो कर रहा है ना। ऊपर से दिखावटी गुस्सा करते हैं, नारद तुम्हें क्या कर रहा है। वो रो रहा था, यमराज का खाली हो रहा है नरक कुंड, कि प्रभु मेरे कुछ भी दंड सजा दो, मैं तो नरक कुंड खाली करके रहूंगा। तो यहाँ भी सत्संग का वही काम कर रहा है, जो ऐसे विचारों को बदल कर क्या होता है, पार्टी विचार रख करके एक क्या कहते हैं ज्ञान रूपी नरक को बंद करने के लिए सत्संग प्रचार किया जा रहा है। और मानव के अंदर शांति का पैगाम दे रहा है सत्संग। तो जो भी सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो आप जानते हैं कि बाहर जो भी कार्यक्रम होता है तो कुछ शूटिंग होती है, और शूटिंग होने के बाद जैसे ये लोग शूटिंग कर रहे हैं, बाद में रिले करेंगे कार्यक्रम का, फोटो ले रहे हैं जगह जगह, तो कहते हैं कि दिखाएं कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हुआ रहा था। तो ये जो इतना भक्त लोग यहाँ पर आए हुए, इनकी हम सबकी रिकॉर्डिंग हो रही, कितना लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। अब ये सब लोग कहते क्या भगवान के पास जाएंगे और कहीं भगवान देखेंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे, देखिए मेरे भक्त इतना लोग किए थे। तो कहते हैं क्या उसमें आपका वीडियो में फोटो रहेगा तो आपको खुशी नहीं होगा, अरे देखो उस प्रचार करते हमारा भी फोटो है, इसमें गोपालानंद महात्मा जी का फोटो है, ये महात्मा जी की फोटो है, कितना प्रसन्नता होगी। क्या भाई भगवान के दरबार में, तो भगवान के दरबार में अच्छे बुरे का दोनों का चित्रगुप्त क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कौन, चित्रगुप्त। चित्र माने होता है पिक्चर, गुप्त माने हिडन, छिपा हुआ पिक्चर, मतलब हमको आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो कोई पकड़ लेकर उनको चित्रगुप्त को, तो वो गुप्त में आकर के ये सारे कार्यक्रमों को चित्रगुप्त को दिया है ड्यूटी, तुम रिकॉर्डिंग करो और मेरे पास भेजते रहना। तो ये सत्संग कार्यक्रम वो काम कर रहा है कि मानव के हृदय के अंदर बदलाव लाता रहता है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, और जिनके पास जितना धन है उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती रहती है और उसी और दुखित होता है। तो संतों ने कहा कि इसमें संसार के पदार्थों में, वस्तुओं में सुख शांति होता तो महान पुरुष यही कह सकते हैं भाई धन कमाओ इसमें शांति मिलेगा, इसका व्यापार बढ़ाओ शांति मिलेगा। वो क्यों कहते हैं कि बिन हरि भजन मिटहि कलेशा, बिना भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होगा। तो संसार चाहे कितना चीज़ जोड़ ले शांति नहीं मिलेगा, और शांति भगवान के नाम में है।
और भगवान का भक्त ही नाम का जो भजन करता वही संसार में सुखी है। एक बार कहते हैं कि जिक्र आता है कि सब कुछ लोग मिलकर गए ब्रह्मा जी के कहते हैं कि संसार के भगवान हम सब लोग दुखित हैं, आप ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी आराम से रहते हैं, हम सब लोग को कुछ सुख तो दीजिए, अकेले क्यों ले रहे। तो कहते हैं कि राजा महाराजा सब लोग थे, तो कहते हैं कि अपना अपना दुख बताते हैं कि मेरे पास ये दुख है, मेरे से मत जाओ, उनके पास जाओ। उनके पास जाते हैं, वो दुख बताते हैं कि ये सब लोग खुद दुखी है तो हमको क्या सुख देंगे। तो सब लोग देवता लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आप अकेले सुख ले रहे हो, हमको दो ना। कि भैया जो मेरे पास दुख है, दुख तो किसी के पास नहीं है, कि आपके पास क्या सृष्टि करता है। कि देखो मैं सृष्टि को बनाता हूँ, लड़की लड़का का जोड़ा होता है, सबका विवाह होता है, पर मेरा लड़का नारद क्या कुंवारा को कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हो रही। लोग ताना मारते हैं कि देखो ब्रह्मा ने क्या किया, आज के लड़के की शादी नहीं। अरे महाराज फिर फायदा नहीं आपके पास रहने से, तो कहाँ जाएं, जाओ शंकर जी के पास। जब शंकर जी के पास कहते हैं भगवान शंकर जी आप अकेले अकेले सुख का भोगते रहते, हम लोग को दो ना, किसने तुमको भेजा, हमारा नाम कौन बता दिया। कहते ब्रह्मा जी ने, नहीं वो तो ख्याल बहका दिया तेरे को, जो मेरा कहते घायल की कहते घायल तो मेरे ऊपर जो बीतता है तो मैं ही जानता हूँ। तो कहते कि मेरा लड़का कार्तिक कुमार है, और कहते हैं कि उसका हमारे गले में कहते हैं कि यो भी सांप बिच्छू रहते हैं, और कुमार स्वामी का वाहन क्या है, मोर। तो मोर क्या होती है, सांप को खाती रहती है। और बाप बेटे का संबंध कभी आ सकता है, और आ जाएगा तो कहते हैं हमारे सर को खा डालेगा। तो मैं हर्ष में कहते हैं अटेंशन में रहता, पता नहीं कब आ जाएगा मेरा बेटा वो मोर पर बैठ करके, और आ जाएगा तो सर को खा लेगा तो मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मैं भी दुखित हूँ कि नहीं। बताओ कि महाराज जी आप भी दुखित, तब बताओ सुख किसके पास है। तो कहते हैं अब जाओ विष्णु के पास, वही सुखी संसार में है। जब उनके पास जाते हैं विष्णु भगवान जी हम लोग दुखित हैं, हमको सुख दीजिए। तो विष्णु भगवान जी कहते भैया किसने बता दिया। तो कहते हैं कि शंकर भगवान ने बताया है, वो तो ऐसे तेरे टाल मटोल दिया, हमारे पास जो दुख है वो किसी के पास नहीं है। तो कहते हैं क्या है कि देख हरे की शादी ब्याह होती है, उनकी पत्नी उनके पास में रहती है, और हमारी पत्नी जो लक्ष्मी देवी है ना वो घर घर बदलती रहती है। आज इनके घर में रहेगी, कल उसकी तिजोरी भी जाएगी उनके घर में। तो बताओ हमको कहाँ सुख है, दुख तो है ही है। तब कहते हैं सब दुखी है, तब सुखी कौन है। तो कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे है विष्णु प्यारा, विष्णु कहे हर भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया संसारा। तो संसार में किसको महिमा गाया, भक्त सुखी, और किसी को नहीं कहा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। तो हमें गुरु महाराज जो नाम दिए हैं, जिसको कहा गया है उसको पा कर कहते हैं सुखी हो सकते हैं। और भक्त, भक्त माने माला पहनना तिलक लगाना उसकी पहचान नहीं होती। भक्त माने क्या होता है, जोड़ना। अब विभक्त माने अलग करना। तो जो मन को प्रभु के नाम में जोड़ता है, चाहे माला पहने नहीं तिलक लगावे ना, उसकी ये पहचान नहीं है। वहाँ तो कहा गया भक्त माने मन को भगवान के नाम में जोड़ना। जब नाम का पता नहीं मन को कहाँ जोड़ेंगे। तो हमारे संत उस नाम को जानो जिसमें मन को लगाने से कहते हैं कि मन की शांति मिलती है। आज मानव का मन हर्ष में भटकता रहता है, हर नाना प्रकार का थॉट्स ख्याल आते रहते हैं, चैन से नहीं रहते रहते हैं। जब उसका कोई मतलब नहीं है, मगर मन कहाँ जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा गया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक ले जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। तो हमारा मन संसार के विषयों में पदार्थों में लगा रहता है तो सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। सुख शांति भगवान के सच्चे में नाम में समायु है।
और नाम हृदय के अंदर है छुपा हुआ है, का हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई नहीं पाता नहीं। जैसे आपके बताता हूँ कि आपके आगरा के अंदर टीवी का सेंटर है, या कहते हैं कि रेडियो का स्टेशन है, वहाँ से कोई न कोई कार्यक्रम रिले हो रहा होगा, चाहे कहते हैं न्यूज हो रहा होगा, चाहे कोई किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा होगा। मगर जब तक आपके पास टीवी नहीं रहेगा तो बताए डॉक्टर साहब, टीवी के बिना टीवी प्रोग्राम को देख सकते हैं? रेडियो प्रोग्राम को देखने के लिए रेडियो सेट चाहिए, बिना रेडियो के रेडियो प्रोग्राम को नहीं दे सकते हैं। ऐसे भगवान सर्व जगह व्यापक होने के बावजूद भी जब तक हमारे पास ज्ञान रूपी सेट नहीं रहेगा तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, न उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो रेडियो सुनने के लिए रेडियो चाहिए, टीवी का प्रोग्राम देखने के टीवी सेट चाहिए। ऐसे परमात्मा को देखने के लिए हमें गुरु महाराज का ज्ञान चाहिए। ज्ञान के माध्यम से भगवान को देखा जा सकता रहता है, बिना ज्ञान को देख नहीं सकते। जैसे श्री हंस जी महाराज एक बार बम्बे में गए थे, प्रभुचंद्र महाराज की भी सुने होंगे। तो हम गीता मंदिर में गए थे, तो लोग कहते हैं जा करके भगवान कृष्ण की मूर्ति पर लोग नमस्कार कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो महाराज जी तो कबीरदास जी से सीधे साधे बोलते थे, हाँ में आने वाला तेरे महापुरुष होते हैं। उनका कहा तेरा मेरा मनवा कैसे हो खोई रे। तो कहते हैं कि देखो दुनिया कैसा है, भगवान क्या कहते हैं और लोग उसके उल्टा विपरीत काम करते हैं। भगवान नहीं कहते मेरे नाम से तुम गीता मंदिर बनाओ, गीता का पुस्तक रख दो। गीता मंदिर मतलब गीता का थोड़ा लिखा है, गीता में जो ज्ञान लिखा है उस बारे में नहीं बताए जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं क्या गीता का फोटो रखकर उसकी आरती की जा रही है। और भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, तुम मुझे इन नेत्रों से देख नहीं सकता है, तुम मेरा रूप देखना चाहते हो, मैं तुझे क्या दूंगा? दिव्य चक्षु दूंगा। तो पूछो आज पुजारी से वो दिव्य नेत्र क्या है, तीसरा नेत्र क्या है, आज कोई दे रहा है? तो भगवान की वाणी को कहाँ मान रहे, उनकी बात कहाँ मानते हैं? खाली उनकी गीत गाते हैं, खाली फॉलो करते हैं। जैसे कि ये सेठ जी थे, रोज माला फेरते थे, कहते ध्रुव तर गए प्रहलाद तर गए नंदा नाई तर गए, ध्रुव तरे प्रहलाद तर गए नंदा नाई तरे। जब कहते थे तो महात्मा जी सुन रहे थे कि देखो ध्रुव प्रहलाद नंदा नाई भजन भक्ति क्या तर गए, ठीक है, पर उनके गीत गाने से तो ये तरेगा नहीं। तो महात्मा जी उसको ऐसा डोज दे रहे ताकि इसको गुस्सा आवे। तो महात्मा जी कहना शुरू कर दिए, सेठ जी के हुंडी में 5 लाख रुपया, सेठ जी के हुंडी में 10 लाख रुपया। इतना होता सेठ को गुस्सा हुआ कि मेरे हुंडी में 10 लाख का 20 लाख तेरे बाप का क्या, तो ध्रुव प्रहलाद तर गए तो तेरे बाप को क्या? भाई उन्होंने भक्ति किया तो तर गए। ऐसे महापुरुष का हम गीत गाने से हमारा कल्याण होगा। जो ज्ञान को प्राप्त किए थे, ध्यान किया तो ध्यान करेंगे तो हमारा कल्याण हुआ। तो भगवान में गीता के माध्यम से कहते हैं हे अर्जुन, तू मेरा निरंतर सुमिरन करो, युद्ध करो। वो विधि क्या है, टेक्निक क्या है आदि ऐसा नहीं होता तो भगवान को झूठ नहीं बोलते। पर हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पर कोई इसके ऊपर अंडरलाइन नहीं करता है कि हमें वो तो मिला ही नहीं निरंतर, जिसमें कोई अंतर न पड़े। आंखों देखना निरंतर नहीं है, आंखें बन जाती जी नींद आती तो। कान का सुनना भी निरंतर नहीं है, ये भी सुनना बंद कर देता है नींद में। मुंह बोलना बंद कर देता है, तो इसमें तो स्टॉप लग गया। पर भगवान की गीता के अनुकूल गलत कर रहे हैं ना। तो भगवान क्या बोलते हैं निरंतर, तो निरंतर हमारे के अंदर एक ही क्रिया चल रही है, ये जो श्वास है। हर समय कहते हैं, तभी किसी ने कहा अरे नर तू कितना अभिमानी, अरे नर तू कितना अभिमानी, तूने श्वास ही को न जानी, तूने श्वास ही को न जानी रे नर तू कितना अभिमानी, रे नर तू कितना अभिमानी। श्वास श्वास का मर्म न जाना,
श्वास श्वास का मर्म न जाना, बिरथा श्वास खपानी, बिरथा श्वास खपानी। श्वास के आधार पर ही, श्वास के आधार पर ही चलती है दुनिया सारी रे नर, तू कितना अभिमान रे नर, तू कितना अभिमान रे नर, तू कितना अभिमान। जन्म से लेकर मरण तक श्वास चलावे जिंदगानी, जन्म से लेकर मरण तक श्वास चलावे जिंदगानी। सार तत्व का श्वास का तूने मर्म न जाना, श्वास का तूने मर्म न जाना, करता है तू मन मानी रे नर, तू कितना अभिमान रे नर, तू कितना अभिमान। तूने श्वास ही तन जानी रे नर, तू कितना अभिमान रे नर, तू कितना अभिमानी। कहते हैं कि रे मन तू कितना अभिमानी, तूने श्वास की कीमत को नहीं जानी और संसार के सारे क्रियाकलाप किसके रहते हैं? श्वास के रहने पर श्वास निकल जाता है तो कहते सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते रहते हैं। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि कहीं भी रहो नाम का स्मरण करने के लिए कहा गया है। और हमारे हिंदू धर्म में भी है, मुसलमानों में कहा है दिल आरबर हाथ कारबल, मतलब हृदय में उसका नाम करो और कर से अपना काम करो। और हमारे लोग यही बोलते हैं कर से कर्म करो विनिधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो मन राखो, जब कृपा निधान को देखेंगे नहीं तो कैसे मन को रखेंगे? आप बताओ। आगरा के ताजमहल को देखेंगे तो ध्यान कैसे कर सकते? कल्पना कर सकते हैं आगरा का ताजमहल ऐसा होगा ऐसा होगा, तो भगवान कल्पना का विषय नहीं है। जैसे महात्मा ने सुनाए थे, देखो उसने कल्पना किया था क्या ट्रेन कैसा होगा, काली होगा, उसके मुंह से धुआं निकलता होगा और जो वो कैसी होगी, काली होगी। तो सोचता है तो काला कोट पहना अभी, एक कल्पना तो किया। और कहते हैं उसके मुंह से धुआं निकलता है, टिटियाई के मुंह से धुआं भी निकलता है। और कहते हैं कि लंबा होगा तो ट्रेन लंबी भी थी, तो सचमुच यही कहते हैं ट्रेन, उसको बताओ टिटियाई को ट्रेन समझ गया। तो ऐसे उसने क्या कल्पना किया था, सचमुच ने ट्रेन को नहीं देखा था। ऐसे कति बिना परमात्मा को हम देखे, हम क्या कल्पना की भक्ति करते रहते हैं? तो मेरा कहना परमात्मा कल्पना का विषय नहीं है, अनुभव करने का विषय। इसी के ऊपर रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक बगीचे के अंदर कुछ लोग जाते हैं, वो बगीचा आम का था। कुछ लोग उसमें पत्ते गिनते हैं, किसी बगीचे में कितने आम के पत्ते हैं। कुछ लोग गिने थे इस बगीचे में कितने आम के पेड़ हैं। कुछ लोग गिन रहे थे इस बगीचे में कितना आम लगे हुए। तो कोई पत्ता गिन रहा है, कोई आम गिन रहा है, कोई पेड़ गिन रहा है। और उसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, पेड़ को नहीं गिना, पत्ते को नहीं गिना, आम को नहीं गिना, वो पेड़ से आम तोड़कर खाया। तो बताओ बुद्धिमान कौन है, गिनने वाला कि खाने वाले? अब बताओ, खाने वाला। तो आज यही कहते हैं गीता में कितना श्लोक है, भगवान ने जब ज्ञान दिए थे तो कर्मयोग कितना है, ज्ञान योग कितना है, सांख्य योग कितना है, हम उसका गूढ़ा भाग कर रहे हैं। वो भगवान ने जो क्या ज्ञान दिया उसके बारे में कोई नहीं पूछता था, खाली उसकी संख्या गिन करके बता सकते हैं ये चीज ओके। तो भगवान ने यही थोड़ा कहा था कि मेरे श्लोक का तू गान गाते रहो कल्याण होगा। तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान का प्रचार करना, पहले जानना, और जो अनुभव हो जाएगा तो उसको ही बांटना। तो यहाँ पर कहते केवल कहा नहीं जाता है, कहा सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई तो फीका पड़ा बारात। तो यहाँ आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा का मिलाप कौन कराते हैं? सदगुरु महाराज जी। संसार फीका लग जाता रहता है। तो यहाँ पर वो गुरु महाराज की कृपा से परमात्मा का निरंतर नाम, और जिसके लिए कहा अंत
काल में मेरे निरंतर नाम का स्मरण करते शरीर छोड़ता है, मेरे को प्राप्त होता है। तो लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं अंत काल में ना, अभी थोड़ो, अभी क्या करना है, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाओ ब्रह्मानंद। हाँ, मगर उसके पहले जो श्लोक कोई नहीं सुनता, उसमें कहते हैं हे अर्जुन, जिस जिस वस्तु का, जिस चीज का तुम चिंतन करते रहोगे, अंत में वही याद आएगी। जैसे दिन भर में जो काम किए रहते हैं आप लोग, तो नींद में तो वही आता है ना, कि दूसरा आएगा। जो दिन में काम किए होंगे, संसारिक काम किया होगा, तो सपने में वही आएगा। और सत्संग भजन कर रहे हैं, सत्संग गुरु महाराज का सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो सपने में आएगा। तो कितना खुशी, अरे देखो हमको गुरु महाराज के सपने में याद आई, सपने में ऐसा दिख रहा था, समझे ना। तो हमारी परीक्षा कहाँ हो जाती है, सपने में, अकेले में। क्यों, हमारा ख्याल बता देता है तुम कहाँ है, कहाँ हो, तो सपना बता देता है, अकेलापन बता देता है। हमारे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, मतलब हमारा मन शुद्ध है, हमारी पहचान कोई व्यक्ति ने अपने कहते। तो कहते हैं कि उसके लिए पहले से जब करते रहेंगे, तो कहते अचानक मौत आए कोई भरोसा नहीं, आएगा आएगा, काल अचानक आएगा, सभी तुम्हारे साथ में रहेंगे, फिर भी लेकर जाएगा। तो महाराज को जवानी नहीं देखेगा। प्रहलाद से कहते हैं, अरे मित्रों, तुम लोग कहते हैं कि अभी से छोटी सी उम्र भजन कीर्तन की तुम लोग बात करते हो, बुढ़ापा में कर लेंगे जैसे आज लोग कहते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं, मेरे मित्रों, जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, जवानी नहीं देखेंगे, बुढ़ापा नहीं देखते हैं, बचपना नहीं देखते हैं, वो तो कैसे आ जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, बोल के आता है कि मैं ही दिन आऊँगा तुम्हारी दुकान में, हिसाब रेडी रखना। ऐसे जो मृत्यु है, कहते हैं कभी आ सकती है, तो बिना गुरु के ज्ञान के आदि हमारा शरीर छूट गया तो 84 में गए। और इसके लिए ये नहीं कहते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे से ज्ञान क्या सीखना है, मेरा तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरी लड़की है। ज्ञान में कहते हैं, किस में कहते हैं, उम्र से लिहाजा नहीं है। शंकराचार्य ने अपने माँ को उपदेश दिया था, कपिल देव ने, कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति का ज्ञान दिया था। तो बताओ, उम्र तो माँ बड़ी थी ना, पर माँ को कौन ज्ञान दिया, उनका बेटा तो ज्ञान दिया। और मेरे खुद मैंने देखा हूँ, मुझे अभी महात्मा बना था तो 2-3 महीना के मुझे जाने का मौका मिला देहरादून में। 1977 में जब कुंभ मेला मनाया गया, तो उसमें यहाँ का गवर्नर यूपी का तो चेन्ना रेड्डी था, चेन्ना रेड्डी, उस कार्यक्रम में भी गया था। तो वहाँ के जो महात्मा लोग थे, हमको नए नए महात्मा बने थे, दक्षिण भारत में थे, अरे देहरादून चलो, महाराज जी का माता जी के दर्शन होता है महीने में से उतना दूर में। तो माता जी प्रार्थना की, माता जी वहाँ का भाषा नहीं आता है मेरे को, तो माता जी मेरी बदली कर दिया देहरादून के लिए। तो वहाँ पर हम आश्रम में, हनुमान चौक में आश्रम था, अब तो बदल गया तोड़ फोड़ करके। तो वहाँ पर महाराज जी के मामा जी वहाँ रहते थे, मामा जी या नाना जी रहा करते थे। तो महाराज जी ने कहते हैं कि देखो आज तक कोई ने अपने नाना को उद्धार नहीं किया, मैंने अपने नाना जी को उपदेश दिया हूँ। तो बताओ, नाना जी महाराज की सेवा करते थे, और मेरा देखा हुआ जिंदा थे उसमें, कहाँ पर थे, देहरादून के आश्रम में रहा करते थे, जिससे हम लोग महात्मा रहते थे, वहीं पर वो भी थे। तो मेरा कहना है कि देखो, तो क्या रिश्ता मगर महाराज ने ज्ञान उनको दिए थे। तो ऐसे कहते हैं, क्या शंकराचार्य जी के बारे में आता है, वो कहते हैं कि सन्यासी बनना चाहते थे, संसार का कल्याण करने की इच्छा थी, और माँ को मोह था कि मेरा बेटा सन्यासी बनना नहीं जानता है। आज तो जिनको ज्ञान हो तो बड़ा खुशी होते हैं, मगर उस जमाने के अंदर बड़ा बुरा मानते थे। तो कहते हैं कि माँ को स्नान कराने के लेकर गए, नदी में कालड़ी है, वहाँ पर तो बहुत दूर कहते पानी नहीं था। तो माँ कहते बेटा हमको नहाने के लिए नदी नहीं जा सकता हूँ। तो शंकराचार्य जहाँ पर पैर रखते हैं वहीं पर गंगा प्रकट होती है, कहते हैं कालड़ी, काल मैंने पैर, तो जगह का नाम पड़ गया कालड़ी, जहाँ शंकराचार्य जी का केरला में जन्मभूमि है। तो वहाँ गंगा हो जाती है। जब स्नान करने गए वो कालड़ी नदी के अंदर, कहते हैं कि वहाँ पर ये मगर पक्ष पकड़ लिया, उनके पैर खींचना शुरू कर दिया, और खींचना शुरू कर दिया, नीचे ले जा रहा था पानी के अंदर, और माँ रोना शुरू कर दी कि मेरे बेटा को कहे मगरमच्छ ले जाएगा, मार डालेगा, रो रहा था। तो शंकराचार्य जी कहते माँ एक कंडीशन पे मेरे को छोड़ देगा,
तू मेरे को सन्यासी बनने दे, सन्यासी बनने दे। तब माँ ने कहते कम से कम कहीं तो दुनिया में तो रहेगा बेटा, कम से कम, नहीं तो ये ले ही जा रहा था। कहते तेरे को सन्यासी बनने दूंगा, मुझे कंडीशन दो, मरते समय मेरे को तुमको दर्शन देना पड़ेगा। कहता माँ जरूर दर्शन दूंगा। तो जिंदगी भर कहते हैं शंकराचार्य जगह जगह चारों मठों का स्थापना किया, पूरा देश को पैदल किए कई बार, और लास्ट में अपने माँ का उद्धार किया। शंकराचार्य ने माँ को मुक्ति के शरीर छूटने पर वहाँ पर दर्शन दिए। तो देखो, इसलिए कहते हैं ये मत समझिए, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बेटा ज्ञान ले लिया है, मेरा छोटा है, उससे क्या, आपके गुरु का क्या ज्ञान लूँ, उनसे क्यों लूँ। नहीं, कोई अच्छी भी चीज़ मिले, कहीं मिले तो जरूर लेना चाहिए। और बिना गुरु महाराज के ज्ञान के बिना कहते हैं कि जीवात्मा को 84 में बार बार जाना पड़ता है। और एक ज्ञान की विशेषता है, गीता में पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय के शायद 40वां श्लोक है। उसका मतलब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक तो मेरे ज्ञान का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश होता है नहीं है, तो आत्मा के ज्ञान कैसे नाश होगा। दूसरा कहते हैं इसका उल्टा फल नहीं मिलता, रिवर्स नहीं होता। जैसे आपने खेती किया, कहीं ज़्यादा बरसात हुई, फसल सड़ गई, उल्टा हो गया। आपने बिजनेस किया, लाभ के बदले नुकसान हुआ, तो उल्टा हुआ ना। मगर कहते इसका कोई उल्टा फल नहीं होता है। दूसरा, ज्ञान का नाश नहीं होता है। तीसरा विशेषता है, इसका थोड़ा भी आचरण करने से व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्त कर देगा। स्वल्प अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये गीता का वचन, मेरा वचन नहीं है कि महात्मा जी जोड़ करते हैं। आदि विश्वास है तो थोड़ा भी जैसे चिंगारी होती रहती है, क्या नहीं कर देती रहती है, ऐसे ज्ञान की जो दीपक है, ज्योति है, मानव को कल्याण करती है। इसलिए कहते हैं कि हमारे संतों ने कहा गया है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसे एक जलता हुआ दीपक हजारों भी दीपक को जला देता है, बुझे हुए दीपक को, ऐसे ज्ञान कहते हैं जो लग जाता है वो दूसरे का कल्याण में लग जाता है। ऐसे ज्ञान बढ़ता रहता है। तो आप सब लोग जिनको ज्ञान मिला है, भजन सुनन और आत्मा मंथन करें, अपना कल्याण के लिए रास्ता खुद निकालें। और जैसे महात्मा जी कहते हैं कि देखो, सेवा बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, महाराज कहते हैं कुत्ता की सेवा करोगे तो कुत्ते की याद आएगी, मेहमान की सेवा करोगे तो मेहमान की याद आएगी, गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो तुम्हें भगवान की याद आएगी। तो भगवान की याद दिलाना हो तो गुरु महाराज की सेवा करना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके इस गांव की छवि इतना अच्छा है नए साल में, और इसी को देख कर लोगों भाई जी को विश्वास हुआ कि लोग कर पाएंगे। तो महाराज का जन्मदिन जो सारे को मिलता नहीं है, आपको मौका मिला हुआ है बनाने का। ये तो गांव होता तो आप तक रहते, मगर एटा आश्रम होगा तो पूरा चौहद्दी के सारे एरिया के प्रेमी महात्मा लोग आएंगे, प्रेमी लोग आए तो कहते आपका क्रेडिट मिले कि देखो सर्किट वाला कितना अच्छा इनका अरेंजमेंट था, कितना बंदोबस्त था। तो मेरा क्या इसमें सब लोग मिलजुल करके जितना जैसे कि यज्ञ में आहुति देते हैं, इसमें हमारा योगदान जरूर होना चाहिए। नहीं जानो पश्चाताप होना चाहिए, अब भागा कि मैंने किया नहीं, समझे ना। तो इसलिए अच्छे काम करते हैं, हाथ से निकल जाता है तो पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे राजा भोज कालिदास से बोलते थे ना अपने मंत्री से, तो कहते हैं कि भाई देखो मेरे ने, अकबर बोलता है बादशाह से, अकबर कहते हैं ये बादशाह मेरे शरीर में कहते हैं हर जगह बाल है, मगर हमारे हथेली में बाल क्यों नहीं है, शरीर में सब जगह बाल, मेरे हथेली के बाल क्यों नहीं है। तो कहते हैं कि मैं दान देता हूँ, आप दान देते रहते हैं, दान देते देते आपके हथेली के बाल घिस गए। फिर कहते हैं हमारे दरबार में दरबारी लोग हैं, ये तो दान नहीं देते हैं, इनके बाल क्यों घिस गए। कि महाराज ये दान देते हैं, ये लेते हैं, इनको दान लेते लेते कहते हैं कि उनके बाल घिस गए। तो कहते जो देते नहीं लेते नहीं, उनको बाल क्यों घिस गए, जो देते भी नहीं लेते भी नहीं है। तो कहते हैं जो दे रहे हैं ले रहे हैं, उनको देख करके उनको हाथ को मलते मलते घास घिस गए। तो भाई देखो कार्यक्रम में ऐसा ना कि आपको मलना पड़े हाथ में, देखो प्रोग्राम तो हो ही गया पर हमने एक पैसा नहीं दिया। तो मेरा कहना कुछ प्रोग्राम में दीजिए और उसमें केवल खाने तक सीमित न रह करके उसमें कुछ बचा करके आश्रम निर्माण में काम में बहुत लगता रहता है। ये नहीं कि हमने सबको इकट्ठा किया
ख़त्म कर देना वो नहीं है। जितना हो उतना ही करके उसको बचा कर कुछ सेवा रहेगी करके आश्रम में काम में उपयोग होगा। और हम सब लोग तक लेके जाने वाले नहीं, जो चीज़ गुरु महाराज ये यहीं की चीज़ें यहीं लगाने के लिए आए हुए हैं, तो सुचारू रूप से आश्रम का काम चल सकता है। तो मेरा कहना कि इसमें सब लोग कहते हैं क्या होते हैं कि मौका मिला हुआ है, का दाव चुका दाव मारे, समय को चुका सिर मारे, कि मैंने ऐसा मौका था मगर हमने नहीं लिखवाया। तो जो लोग आए आरती के बाद यहाँ भी लिखा सकते हैं, टाइम उनका बच जाएगा, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा आप लोगों को, या उनको जाना पड़ेगा, या बाद में जैसे भी हो, मगर समय नज़दीक आ गया है। दूसरा ये कहते हैं कि जो कुछ खबरी के बारे में बता रहे थे,